नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। चतारी मंगल पाठ किन्ने नहीं सुनाया है? रेणु जी लुहाड़िया, चतारी मंगल पाठ सुनाइए। सुनाया आपने पहले? नहीं सुनाया। सुनाइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसानम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप नाशनो मंगलानम च दिसें परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़ंतो धम्मम मंगलम। चत्तारि शरणम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़ंतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणम पव्यजामि अरिहंत शरणम पव्यजामि सिद्धे शरणम पव्यजामि साहु शरणम पव्यजामि केवली पढ़ंतो धम्मम शरणम पव्यजामि। हाँ, गलतियां कौन बताएंगे? चलिए, कांता आंटी बता रहे हैं। रुकिए मीना चाची, कांता आंटी बोलिए। धम्मो लोगत्मो होना चाहिए, उसमें लोगत्मा बोला इन्होंने। धम्मम शरणम केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो। आपने बोला केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मा, लोगुत्मा नहीं लोगुत्मो, ठीक है। हाँ, और बोले कांता आंटी। केवली पणत्तो धम्मम शरणम पव्यजामि होना चाहिए, इन्होंने कुछ थोड़ा मिस्टेक बोला है। हाँ। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, तब में अंग की मात्रा आएगी। केवली पणत्तम धम्मम शरणम, आपने बोला था केवली पणत्तो धम्मम शरणम, ऐसा कुछ आपने बोला था, ध्यान आ रहा है आपको? हाँ, और कोई गलती? चलिए, और कोई गलती कोई बता रहे हैं? भारती आंटी इसके अलावा बता रहे हैं आप? वो फर्स्ट वाले में भी मेरे को थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक लगा था, जो चत्तारी मंगलम में अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम में मुझे लगा था, हो सकता है मैं गलत सुनी हूँ। हाँ, उसमें भी लास्ट लाइन में गड़बड़ थी। केवली मिस्टेक लगी थी। हाँ, केवली पन्नतम धम्मो मंगलम, ऐसा आपने कुछ बोला था। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, ठीक है। वहां ओ की मात्रा है मंगलम में और लोगुत्तमा के साथ, और शरणम में अंग की मात्रा है। केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, और नहीं केवली नहीं, मैं भी गड़बड़ हो गई। चत्तारी शरणम, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम के, हाँ यही है। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, फिर केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, और केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसा लास्ट लाइन में तीनों में ही ध्यान रखना। भाभी जैसे अपन बोलते हैं ना, एसो पंच नमो यारो सव्य पाव पणासनो, तो यहाँ पे यारो और एसो पंच नमो कारो भी बोल सकते हैं, ऐसे कारो और यारो। हाँ, वैसे अर्थ में कोई फर्क नहीं है, वो लैंग्वेज ही दो तरह की है, प्राकृत भाषा भी दो तीन तरह की होती है, तो उसमें एक वो शॉर्ट सैनी प्राकृत है और एक मागधी प्राकृत है, उसका फर्क है। बाकी अर्थ दोनों का सेम ही है, पर अपने इधर ज्यादा यारो चलता है,
ऐसो पंच नमो यारो। अपने जो चलती है दिगंबर परंपरा में वो शॉर्ट सेनी प्राकृत चलती है, और जो श्वेतांबर परंपरा में चलती है वो मागधी प्राकृत चलती है, लेकिन वो अर्थ वही है, कोई खास फर्क उसमें नहीं है। चलिए, अपनी चर्चा कल पिछली बार आपको मैंने होमवर्क दिया था, मुझे याद है, आप लोगों को याद है या नहीं? किस किस ने किया है हाथ खड़ा करें। 1 2 3। चलिए, और किस किस को याद था कि काम मिला है? ये याद नहीं था तो फिर कैसे करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, दीपिका जी ने भी किया है, ठीक है। काम क्या था? बोलिए भारती आंटी, काम क्या था? वो जो महसूस करते हैं, मतलब जो वही थी कि जैसे हम क्या विचार, मतलब जो हो रहा है वो हम उसको गलत वो कर रहे हैं। मैंने लिखा हुआ बताऊं? हाँ बोलिए, पर शॉर्ट में मैं बताइएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बताइएगा। मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे शरीर में धूप का एहसास हुआ, तो मैंने विचार किया कि ये धूप की गर्मी पहले आप काम बताइए, काम क्या दिया था? वही कि हम सोचते हैं कि हमारे को इंद्रियों से हो रहा है वो महसूस, पर वो एक्चुअली में हमारे ज्ञान के द्वारा हम जान रहे हैं, जो भी हम जानते हैं। ये काम नहीं था। यही तो आपने बोला था। रजनी जी बोलिए, काम क्या था? भेद विज्ञान करना मेरे था। को अपने शरीर के हर एक पोर्शन से, चाहे वो अंगुली हो या कुछ, उससे पूछना था कि क्या आप जानते हो कि आप अंगुली हो? क्या आपको मालूम है कि आपकी हमारे को क्या जरूरत है? आप मतलब क्या महत्व है? इस तरीके से प्रश्न उनसे पूछना था, एक एक शरीर के अवयव से। वो आंतरिक भी हो सकते थे और बाह्य भी। और फिर ये देखना था कि वो आंसर कर रहे हैं क्या, ये था काम, ये था। भेद विज्ञान तो अभी करेंगे बाद में, अभी तो ये क्वेश्चन, ये था आपके पास काम, ठीक है। अच्छा है आपने बैठे विचार किया, ये बहुत अच्छी बात है। दीपिका जी बोलिए। नहीं तो लेकिन ये मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। मतलब वो जो चीज मेरे ज्ञान में थी वो मैंने आंसर अपने आप दिया, बाकी ऐसा फील मुझे कुछ नहीं हुआ। कहाँ गड़बड़ हुई है पता नहीं। बढ़िया बढ़िया। हाँ भारती आंटी बोलिए। मैंने फिर लिखा कि मुझे गर्मी एहसास हुआ, तो मेरे मन में तुरंत उत्तर आया कि मेरे को ये गर्मी स्पर्शन इंद्रिय से आ रही है, लेकिन फिर मैं ये धूप महसूस कर रही हूँ। फिर मैंने भेद विज्ञान करने की पर कोशिश ये नहीं करना था आपने, किया वो कुछ आगे का कर लिया, पर काम वही था। काम ये था कि हमको ये पूछना था, ये पूछना था, और हमको ये देखना था आंसर कौन कर रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आंसर कौन कर रहा है। इसमें मेरे को ये आंसर तुरंत जो मेरे माइंड में गर्मी सर्दी नहीं देखनी थी, बॉडी से ही पूछना था, बॉडी पार्ट से ही पूछना था, गर्मी सर्दी को नहीं। स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है, आप बोलिए। नहीं बोलिए मतलब आपने और जो लिखा है, आपने जो किया है वो गलत है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर मुझे जो बताना था वो चीज वो नहीं है। अच्छा, मेरे को, मैंने स्पर्शन इंद्रिय और कर्णेंद्रिय का ऐसे करके लिखा कि वो मैंने सोचा कि ये कर्णेंद्रिय से मेरे को मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है। फिर मैंने कहा नहीं, ये जो भिनभिनाहट सुनाई दे रही है वो मेरे को मेरे ज्ञान से सुनाई दे रही है। मतलब वो कर्णेंद्रिय तो एक माध्यम तो है। मेरे को सुनाई दे रही है, फिर मेरे को मेरे ज्ञान से सुनाई दे रही है, फिर मतलब वही भेद विज्ञान करना कि मेरे को, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कर्णेंद्रिय से सुनाई दे रहा है, पर एक्चुअली में जो मुझे सुनाई दे रहा है वो मेरे ज्ञान से मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, जाना अपने को वही था, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले की स्टेप थी। ठीक है, मच्छर को देखा नहीं, लेकिन जैसे वो मच्छर भिनभिनाया, मेरे को मच्छर का दृश्य आ गया सामने, तो वो भी मेरे को जो मच्छर दिखा वो मेरे ज्ञान से दिखा। मैंने तो ठीक है, मैं समझ गई अब ठीक है। तो जैसे दीपिका जी ने कहा कि हमको करना क्या था, हमको बैठना था और हमको एक एक चीज से ये पूछना था। नाक से पूछा कि क्या आप जानते हो आप नाक हो, कान से पूछा क्या आप जानते हो आप कान हो, और वो जो मच्छर की आवाज आ रही है तो कान से ये पूछना था कि ये मच्छर की आवाज, हे कान तुझको ये मच्छर की आवाज आ रही है क्या। तो ऐसा सबसे आंख से पूछना था कि क्या तुझे पता है तू आंख है, क्या तुझे पता है तू ये रंग देख रही है लाल पीला नीला, ऐसा। फिर हमको ये देखना था कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, दीपिका जी ने, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसर आएगा क्या। अब आप लोग करोगे तो हो नहीं मुझे मालूम है,
अपन यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एक हफ्ते में नहीं किया तो अगले हफ्ते तक भी कोई नहीं करेगा। आंसर आएगा क्या? आंख से पूछेंगे, कान से पूछेंगे, नाक से पूछेंगे, पेट से पूछेंगे, गले से पूछेंगे, कुछ भी अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, क्या आंसर आएगा क्या? आंसर नहीं आएगा। तो फिर आंसर तो आया, लेकिन आंसर किसने दिया? आंसर तो आया ना कि ये थोड़ी ना कान, अगर आंसर आएगा जो भी कान की तरफ से भी आए कि मैं थोड़ी ना सुनता हूँ, आंख बोलेगी मैं थोड़ी ना देखती हूँ, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर उसकी तरफ से भी यदि आ रहा है तो वो कौन दे रहा है आंसर? वो आंसर कौन दे रहा है? वो आंसर हम ही दे रहे हैं, मैं ही दे रही हूँ। वो कोई कान आंख नाक नहीं बोलने वाले हैं कुछ। मतलब वो हम पाठ पढ़ रहे थे जीव अजीव का, तो हमको भेद देखना था कि ये सब अजीब हैं, ये पुद्गल हैं, ये बोलेंगे नहीं, ये रिप्लाई नहीं करेंगे। हमको लग रहा है हम स्पर्शन इंद्रिय से गर्मी सर्दी फील कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय ये हाथ, ये शरीर, ये खुद कुछ फील करता है क्या? इस हाथ को पता लगता है क्या कि अब ठंडा लग गया, ये गर्म लग गया, जल गया? तो इसको पता लगता है कि चमड़ी को कि जल गया? पता किसको लगता है? पता मुझे लगता है। यानी वो जो भी चीज का पता लग रहा है वो ज्ञान करने वाला वो मैं हूँ, वो ज्ञान को पता लगता है। तो ज्ञान कहो या मैं कहो दोनों एक ही हैं। इसका मतलब उनको नहीं मालूम पड़ता है ये सब कुछ इनमें ज्ञान नहीं। हमने जो परिभाषा देखी थी, जो जीव किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान है, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि शरीर जीव है कि अजीब है, ऐसा हम रट लिया हमने, शरीर अजीब है। लेकिन यही तो शरीर है, आंख नाक कान और ये जो भी कुछ दिखता है इसी का नाम तो शरीर है ना। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये इसमें ज्ञान है कि नहीं। शरीर में ज्ञान नहीं है। ये जो लाइन थी ना, इसी का फैलाव, ये जो होमवर्क आपको दिया था ये उसका फैलाव था। शरीर में ज्ञान नहीं है, मतलब आंख में ज्ञान नहीं है, कान में ज्ञान नहीं है, होठों में ज्ञान नहीं है, दांत में ज्ञान नहीं है, उंगलियों में ज्ञान नहीं है, पैर में ज्ञान नहीं है, बालों में ज्ञान नहीं है, दांतों में ज्ञान नहीं है, और अंदर जाओ तो फिर समझ लो लंग्स में ज्ञान नहीं है, लिवर में ज्ञान नहीं है, और जो आते हैं और जो जो भी चीजें अंदर हैं उनमें ज्ञान नहीं है। ये हमको समझ में, ऐसे मुंह से बोलना वो एक अलग बात है, और प्रैक्टिकल करके किसी चीज को देखना। स्कूलों में प्रैक्टिकल क्यों कराते हैं? लैब में थ्योरी सिखा देते हैं साइंस में बच्चों को, फिर लैब में ले जाके प्रैक्टिकल क्यों कराते हैं? कि जब प्रैक्टिकल खुद करते हैं तो वो चीज एकदम अच्छे से याद हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल, यदि आप लोग चाहते हो कि हमको ऐसा समझ में आ जाए एकदम अंदर से फीलिंग, तो ये प्रैक्टिकल अभी भी कभी भी कर सकते हैं। रोज करने के लिए कहा था मैंने, तो रोज ही करना चाहिए कि रोज इस तरह से देखें कि वास्तव में इसमें ज्ञान, ये कुछ जानते हैं क्या, इनको कुछ महसूस होता है क्या। रोज आए दिन ऐसा होता है। समझ लो आज मैंने मिर्ची सुधारी और वो बहुत तेज चरप रही थी, उसके बाद मैं हाथ वाथ धो ली तो सारे हाथों में जलन, फेस पे लगा लिया तो फेस पे जलन। अब वो जलन किसको हो रही है? इस हाथ को हो रही है, इस हाथ को जलन हो रही है। किसको जलन हो रही है? ये जलन की फीलिंग वो किसको हो रही है? वो जलन को महसूस करने वाला कौन है? ऐसा हर काम में अपन इस तरह से भेद विज्ञान कर सकते हैं। नहीं, अपने को भेद विज्ञान किस तरह से करें, कैसे विचार करें। आपने जो गर्मी सर्दी का किया वो गलत है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो एकदम सही है, वो तो आगे का ही स्टेप है। लेकिन अभी जो मैंने काम दिया था, क्योंकि आगे वाला जो काम हो जाएगा तो फिर लोग दूसरे लोगों को वो काम तो पीछे का दिया था ना, इसलिए। बोलिए। मैं कह रही थी जैसे पुद्गल जो भी शरीर है उसमें अगर जीव का साथ रहता है तो वो महसूस होता है, पर जैसे पुद्गल को तो चोट नहीं लगती है, तो जिस पुद्गल में जीव नहीं है उसको तो कुछ महसूस नहीं होता है। तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हाथ कटा, पुद्गल कटा ना, शरीर कटा, तो फिर वो हमें क्यों महसूस होता है? ये बात मैं सोच रही थी। क्योंकि साथ में बीच में मैं हूं ना, ये मेरे आत्मा के प्रदेश बीच में है, और वहां वो इसका राग साथ में जुड़ा है। ये फीलिंग उस दिन भी मैं आपका ये प्रश्न था और मैंने आपको ये जवाब दिया था कि वो जो फीलिंग, ये जो दुख हो रहा है, ये दुख राग के कारण हो रहा है, ज्ञान का दुख नहीं है, जानने का दुख नहीं है। हमको पता लग गया कि कट गया है, ज्ञान का दुख नहीं है, दुख है राग का, वो राग के कारण दुख होता है।
पुद्गल पुद्गल को तो कुछ महसूस नहीं होना चाहिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ शरीर पुद्गल है तो शरीर कटा ना हमारा। पुद्गल तो को वो कहाँ हो रहा है, यही तो सिद्ध, ये तो सिद्ध हो गया ना, पुद्गल को महसूस नहीं हो रहा है। उंगली कटती है तो उंगली को पता लगता है, महसूस होता है कि वो कट गई, उंगली को तो महसूस हो ही नहीं रहा है। ये महसूस तो ज्ञान को, मुझे, मैं जो ज्ञान करती हूँ नहीं, पर उसी दर्द को तो हो रहा है। उंगली में होता है ना, दर्द तो उंगली में हुआ तो ज्ञान तो वो एहसास हुआ। दर्द उंगली में होता है, दर्द उंगली में नहीं होता है, दर्द मुझे होता है, तो उंगली वो में नहीं हमारा होता है। जीव के साथ है, पुद्गल के साथ जीव है, इसीलिए ना हमें महसूस हो रहा है। देखिए मैं बताती हूँ, एक मिनट, रजनी जी अपने आप को भी बोल राग दीजिए। है, मतलब मैं राग समझ के बाद वो गई, दर्द हो समझ रहा है गई, क्या? मैं जवाब दे रही हूँ, रजनी जी आप भी इसका बोलिए। ज्योति भाभी, इसका रीजन यही हो सकता है ना कि आत्मा के प्रदेश पूरे कन में फैले हुए हैं, इसलिए जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका एहसास हमको इमीडिएट होता है। हाँ, वो प्रदेश फैले हुए हैं, जी, उसलिए ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्योंकि दर्द वहां हो भी रहा है, आत्मा है, जीव है। हाँ, लेकिन वो ज्ञान के साथ में राग भी है। दर्द हो रहा है राग के कारण, ज्ञान के कारण दर्द नहीं हो रहा। ज्ञान के कारण तो पता लगता है, और दर्द जो हो रहा है ना, जो हम दुख फील कर रहे हैं, वो दुख की फीलिंग है राग के कारण, क्योंकि राग है। देखिए हमको ये जो अभी था ना प्रश्न आप लोगों का, बोलिए स्नेहलता जी, आप भी बोलिए। अपने जीव में पुद्गल की जो कई बार क्या होता है, उंगली कट जाती है और वो अलग हो गई। आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही हाँ है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। तो वो अलग हो जाती है, उसके बाद भी उसमें वर्गनाएं वो फुदकती रहती है, उसमें जीव रहता है। तो ये भी आत्म प्रदेशों के साथ ही आएगा क्या? हाँ, वो अलग मैटर है, अभी वो बात, वो चीज अलग है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो दर्द कहाँ हो रहा है। दर्द दर्द उनका प्रश्न है, दर्द तो उंगली में ही होता है ना, दर्द उंगली में होता है, तो उंगली को चिड़चिड़ा होना चाहिए। मेरा सिर दुख रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और चिड़चिड़ा कौन होता है? सिर चिड़चिड़ा हो जाता है ना, इरिटेशन होती है। पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो चिड़चिड़ा कौन होता है? सिर, पेट, पैर, कौन चिड़चिड़ा होता है? कि मैं ही चिड़चिड़ा। वो बच्चे के जुकाम लग गई, छोटा बच्चा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बच्चा पूरा ऐसा हो जाता है, सारे दिन मम्मी मम्मी गोदी में आना है। छोटा बच्चा हो तो ऐसा क्यों हो रहा है? जुकाम तो नाक में हुई है ना, जुकाम तो नाक में हुई, दांत आते हैं बच्चों के, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो दांत तो मुंह में आ रहे हैं, मुंह को चिड़चिड़ा होना चाहिए। वो पूरा बच्चा चिड़चिड़ा क्यों रहता है, रोता क्यों रहता है सारे दिन? इसका मतलब है उंगली में लगी है, उंगली में दर्द नहीं हो रहा है। उंगली का दर्द वो हमारे ज्ञान में, और वो सब जगह हम, क्योंकि ये पूरे को मैं फील करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस जगह ज्यादा दर्द फील होता है, लेकिन वो फीलिंग पूरे सब जगह होती है, अकेले उंगली में नहीं है, क्योंकि वो पूरा मैं एक अखंड हूँ। ये मैं इतना सा थोड़ी ना हूँ, ये पूरा आत्मा के प्रदेश अखंड है, पूरे सब कनेक्टेड हैं। इनमें ऐसा नहीं ये इतने से आत्मा के प्रदेश थे तो यहाँ इतना सा दर्द हो, ये सारा आत्मा कनेक्टेड है। तो वो जो दर्द है, वो दर्द उंगली में नहीं है, दर्द उंगली को नहीं है, पर वो उंगली के माध्यम से दर्द हमको फील होता है, और वो फीलिंग पूरे आत्मा में सब जगह वो फीलिंग होती है, क्योंकि सब जगह वो राग भी है, ज्ञान भी सब जगह है, तो राग भी अभी सब जगह है। और वो इसलिए कहीं भी कुछ इस तरह का होता है। देखो किसी ने पिन चुबाया हाथ में, और उई कौन बोलता है? उई कहाँ से निकलता है? हाथ चिल्लाता उई, पिन चुभाया तो ये पूरा अखंड है, और वो आत्मा अखंड है, उसका ज्ञान भी अखंड होता है। कहीं से भी कुछ भी वो हो तो उसकी फीलिंग सब जगह चलती है, सब जगह से फील होता है। इसलिए उंगली को दर्द नहीं हो रहा है, उंगली में अकेले दर्द नहीं हो रहा है, दर्द होता है वो जानने वाले को, जो जान रहा है वो महसूस करता है। तो ये जानने वाला कुछ अलग है, और ये जो हमको दिख रहे हैं शरीर, ये कुछ अलग है। ऐसा ये जीव अजीव का भेद विज्ञान, ये निरंतर यही तो है। इतना ये भेद विज्ञान हो जाए तो पार हो गए, यही काम करना और कुछ नहीं करना। देह जुदा पुद्गल जुदा, ये जीव और अजीव का पृथक बोध कर लो, बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। और कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये
ये भेद ज्ञान, ये फीलिंग वाला, ये महसूस हो जाए ये चीज प्रैक्टिकल में, तो बाकी बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बाकी ज्ञान अपने आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आगे वैसे अपने आप होता है, हो जाएगा वो। लेकिन ये ज्ञान जरूरी है। बहुत सारा ज्ञान कर लिया 11 अंग 9 पूर्व का, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, फीलिंग में ये ज्ञान नहीं हुआ, तो वो सारा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। इसलिए ये सबसे मूलभूत चीज है, ये बेसिक चीज है। ये हम और सारे कामों के लिए तो समय निकालते हैं, मतलब ये हमारी ऐसी कोई विडंबना ही है कि सारे कामों के लिए, सुबह से धार्मिक कार्यों के लिए भी, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, वो सारा हमारा टाइम टेबल रहता है। लेकिन ये विचार करने का, चिंतन करने का, कुछ सोचने का, वो कहीं हमारी लिस्ट में ही नहीं होता, प्रोग्राम की लिस्ट में, कि वो काम भी करना है। ये सबसे जरूरी है, विचार करना, चिंतन करना, ये सबसे जरूरी है। इसके बिना वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। जब तक विचार चिंतन नहीं करेंगे तो जितनी पढ़ाई पढ़ी है वो कुछ काम की नहीं। कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े 5 साल 7 साल लगा के और फिर प्रैक्टिस नहीं करे, फिर क्या मतलब है? वो सब भूल जाते हैं, बेकार हो जाती है। तो उसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चाहिए। तो जो भी ज्ञान हम कर रहे हैं उसका इस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बोलिए भारती आंटी। जो मुनि महाराज होते हैं, जैसे जो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज, जिनको बोलते हैं ना कि अगर चमड़ा छील के नमक मिर्च पे डाल दो तो आंख की कोर लाल नहीं हो, तो उनको वो वेदना नहीं महसूस हो रही है। महसूस क्यों नहीं हो रही है? ज्ञान है ना। नहीं, उन्होंने उस वेदना को नजरअंदाज किया ना। उन्होंने तो आज इतनी तकलीफ के बाद में भी, तो उनकी क्या भूल रह गई? देखो, नजरअंदाज अपन भी करते हैं ना। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिए थे कि अपने खुद के 104 बुखार हो, 105 बुखार हो, कब बिस्तर में से निकल नहीं पा रहे हो और बच्चे के कुछ हो जाए, फिर अपन अपनी चीज को नजरअंदाज करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर अपना सारा भूल जाते हैं। उसमें भूल क्या रह गई? भूल तो वो अंदर देह और मैं शरीर हूँ, मैं मुनि हूँ, ये मान्यता में भूल है। ये तो अपना चल रहा है ना 2-3 दिन से शाम को, और वो मान्यता में भूल है। वहां तो वो मान्यता में भूल है। द्रव्यलिंगी मुनि नहीं, सच्चे मुनिराज भी हों। सच्चे मुनिराज, पांडव मुनिराज थे, वहां पर शत्रुंजय पर्वत पे खड़े हैं ध्यान में, और गरम गरम लोहे के आभूषण पिना दिए 5 को, तो क्या पता नहीं लगा? सच्चे मुनिराज थे ना पांडव मुनिराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सच्चे वीतरागी मुनिराज हैं। अब उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पिना दिए तो उनको पता ही नहीं लगा होगा हमको पिना दिए। ऐसा होता है? पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है। ऐसा नहीं है। ज्ञान अपना काम थोड़ी ना छोड़ेगा। ज्ञान है कि नहीं उनमें? ज्ञान है तो पता लगता है कि ये ऐसा कुछ हुआ है, ये उपसर्ग हुआ है, और वो उपसर्ग का ज्ञान करके वो ज्ञान होता है, तभी तो वो और अंदर एकाग्रता में स्थित हो जाते हैं। वरना अभी तक तो छठे सातवें में झूल रहे थे। और फिर वो उपसर्ग का ज्ञान होते ही कि अब तो ये शरीर पे ये स्थिति हुई है, तो वो और अंदर अपनी गुफा में घुस जाते हैं, आत्म गुफा में। और फिर आत्म गुफा में घुसते हैं, मतलब शपथ श्रेणी आरोहण की अथवा उपशम श्रेणी आरोहण की, और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो पता तो लगता है। तो सच्चे मुनिराज को ही पता लगता है, तो फिर जो द्रव्यलिंगी है उसको पता क्यों नहीं लगेगा? पता तो लगता है। ज्ञान होना वो अलग बात है, और उसके अनुसार राग होना वो अलग बात है। राग अलग काम है, वो ज्ञान का काम नहीं है। राग है वो कर्म के उदय का, कर्म का काम है। तो वो उसमें उनको राग नहीं होता है, उस तरह का कर्म का उदय नहीं है। संजुलन में इतना राग नहीं होता है, संजुलन के उदय में, इसलिए वो बाहर में कोई प्रतिक्रिया उनकी दिखाई नहीं देती। और द्रव्यलिंगी है वो तो तीव्र कषाय में भी वो सहन करता है, पता लगता है, फिर भी सहन करते हैं कि नहीं? बहुत बार करते हैं, अपने लोगों में ही करते हैं कि बाहर में तकलीफ अंदर में हो भी रही है, लेकिन फिर भी बाहर में सहन करते हैं, चुप रहते हैं। चलिए, तो ये जीव अजीव के पाठ में यानी यही मूलभूत है कि मैं जीव हूँ और ये शरीर अजीव है। और अजीव का लक्षण क्या है? कि जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो सब अजीव है। तो अब ये पाठ बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन ये है बहुत बड़ा। बड़ा मतलब गहराई वाला है। हमको इसको अनुभव करने की, फील करने की जरूरत है। और वो जैसे जैसे सब जिस हिसाब से भी करें उस हिसाब से करना चाहिए। फिर इसके बाद में जो लेसन है
ये तो बच्चों के हिसाब से है, तो उसमें दिनचर्या का एक लेसन है। तो हम तो सब बड़े हैं, हमारी दिनचर्या अच्छी होती है, ये बच्चों वाली कुछ गड़बड़ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी में कोई गड़बड़ हो तो बता देते हैं। सुबह उठना कब चाहिए? सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, और उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र, पंचपरमेष्ठी का स्मरण, अपने आत्म स्वरूप का स्मरण, कि हम बिस्तर में बैठे बैठे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते, मतलब मन में करना है ना, बोलने का मतलब अंदर मन में बोलना है। इसलिए बिस्तर में बैठे 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 हैं, और अगर बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठ के, चटाई पे बैठ के बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं करना है, वो तो मन में बोलना है। तो वो सबसे पहले आत्म स्वरूप का चिंतन, ये सुबह उठते ही पहले मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सुबह उठते ही पहले भगवान का, पंचपरमेष्ठी का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके ही हमें उठना चाहिए। सुबह उठते से ही पहले उठते और ये काम ये काम ये काम, वो तो लगे ही रहते हैं काम, तो उठते ही हड़बड़ी में उठें, ऐसा नहीं। सुबह उठते ही, ऐसा कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका मुंह देखा, किसी का मुंह देखा तो दिन अच्छा जाता है। तो वो किसका मुंह देखना है कि अपने आत्मा के दर्शन करें। सबसे सुंदर कौन होता है दुनिया में? दुनिया में सबसे सुंदर कौन होता है? कि मैं ही होती हूँ सबसे सुंदर। मैं मतलब सब अपने अपने लिए, अपने से अच्छा कौन? हर व्यक्ति कांच में अपने आप को देख के क्या समझता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो सुबह उठते ही किसका चेहरा देखना चाहिए? तो ये चेहरा मेरा है क्या? ये पीछे वाले पाठ में भी बता दिया, जीवा जीव में, कि ये चेहरा मेरा नहीं है। तो मेरा चेहरा क्या है? कि मैं आत्मा, ये शरीर, ये स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें दिखाई दे रहे हैं, ये पुद्गल है, ये शरीर है, मैं कुछ और हूँ। तो अपने स्वरूप का विचार करें, सुबह उठते पहले से करें। ये जो अपन ने काम देखा है ना, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा फीलिंग। और कभी टाइम नहीं मिलता है तो सोते समय और जगते समय 2 टाइम तो कुछ 2-4 मिनट भी निकालेंगे आप, 5 मिनट भी निकालेंगे तो थोड़ा अभ्यास बनेगा। सोते समय तो अपने ही हाथ में है टाइम, तो चाहे जितना समय निकाल सकते हैं। उठने के बाद तो फिर भी ये रहता है कि काम लगे रहते हैं, पर सोते समय तो अपने हाथ में है सारा टाइम, तो सोते समय विचार करें। तो सुबह उठते ही पहले पंचपरमेष्ठी का स्मरण, आत्म स्वरूप का विचार, फिर उसके बाद में अपने दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होके सबसे पहले, हो सके तो सबसे पहले जिन मंदिर ही जाना चाहिए। क्यों? उस समय परिणाम विशुद्ध रहते हैं, और घर गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं तो परिणामों में थोड़ी बहुत कलुषता आ जाती है। तो यदि पॉसिबल हो तो सर्वप्रथम नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए, और फिर आकर समय पे जो भी नाश्ता है, भोजन है, वो सब समय पे करके, यानी कार्य अपना जो दिन भर का काम है वो एक रूटीन, यानी थोड़ा सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, हमारा तो कुछ ही नहीं, कितनी भी देर मंदिर में पहले आधा घंटा बैठ के पूजन पाठ करिए, फिर 1 घंटा बाहर बातें कर ली किसी से, और फिर आ रहे हैं आराम से। मतलब ऐसा बिल्कुल अपने समय को इस तरह से नहीं गुजारना चाहिए कि हम कुछ वो ही नहीं है, हमारे पास काम ही नहीं है। तो अपना एक सेट टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए कि हम उसमें अपना जो भी काम हमको करने हैं उसको सेट कर सकें, और फिर शाम को भोजन सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए। रात्रि भोजन जैनों को करना वो जैनत्व के ही चिन्हों के विरुद्ध है, इसलिए शाम को भोजन सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए। नहाने के संबंध में एक बात है, इसमें बच्चों के लिए बताई है कि नहाना क्यों जरूरी है। तो सफाई करना जरूरी है, हमारे शरीर गंदा हो जाता है, दिन भर में धूल मिट्टी पसीना से शरीर गंदा हो जाता है। तो जैसे शरीर गंदा हो जाता है तो बाहर में पानी से, साबुन से शरीर की सफाई की जाती है, वैसे ही मंदिर क्यों जाते हैं? नहा धो के शरीर का सफाई करी, शरीर की सफाई करने के बाद में फिर आत्मा की सफाई करना है, तो आत्मा की सफाई करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। शरीर की सफाई तो हो गई, लेकिन क्या हमारा आत्मा, हमारा मन, वो भी अशुद्ध होता है, वो भी अपवित्र होता है? होता है कि राग द्वेष आदि विकारी भावों से ये आत्मा मैला हो गया है। आत्मा हमारा हुआ है क्यों मैला?
राग से है मेला बड़ा है झमेला, पता नहीं ऐसा कुछ भजन था बच्चों का, कुछ शब्द आगे पीछे हो गए हैं। तो ये आत्मा मैला कैसे हो गया कि राग द्वेष मोह ये विकारी भाव निरंतर चलते रहते हैं, उठते से ही चालू हो जाते हैं। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगी, लेकिन सबको मालूम है उठते ही पहले से कभी कभी तो कोई कषाय रात को लेके सोए हों तो वो वापस सुबह से चालू हो जाती हैं, उठते ही वो भी जग जाती हैं अपन जगह तो, और नहीं तो दूसरे काम। कषाय का मतलब खाली ऐसा नहीं, पर ये जो हमको है अब ये काम करना है, ये काम करना है, या ये जो सिर पे भार है, ये भी तो सब कषाय के ही रूप है, तो ये लगे ही रहते हैं। तो ये कषायों से हमारा आत्मा मतलब हम स्वयं अंदर वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए फिर हम मंदिर जाते हैं और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हैं। जैसे साबुन से पानी से शरीर साफ किया जाता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के विचार से मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, भगवान इतने सुखी कैसे हैं, ये इतने शांत क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, फिर भी ऐसा लगता है उनकी मुद्रा से कि दुखी है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, अगल बगल में कोई नहीं है, पास में कुछ नहीं है, नग्न दिगंबर है, फिर भी क्या ऐसा लगता है भगवान को देखने से कि कुछ कष्ट में है, दुखी है, ऐसा दरिद्रता की फीलिंग आ रही है, चेहरे से ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं आता है। तो ये देखना कि ये भगवान ऐसे सुखी कैसे हैं और हम ऐसे मुंह लटकाए हुए दुखी क्यों रहते हैं सुबह से, तो ये अंतर क्यों है, इस तरह का विचार वो मंदिर जाने से देव दर्शन की विधि में पूरी हमने देखी थी कि भगवान के दर्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है, आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये आत्मा की शुद्धि के लिए ये आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विचार किया जाता है। शरीर की शुद्धि के लिए बाहरी जो भी उपाय हैं वो किए जाते हैं, पर जैसे शरीर को रोज शुद्ध करना आवश्यक है, और बल्कि ये तो आजकल सब चेंज हो गया है, नहीं तो गर्मियों के दिन हो तो 2 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, 2 बार शौच जाते हैं। तो जैसे शरीर की शुद्धि सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम चाहिए, तो ऐसे ही आत्मा की शुद्धि वो कितनी बार चाहिए कि जब ये बाहरी शरीर की शुद्धि ही कम से कम 2 बार 3 बार जैसे जो करते हो उस हिसाब से करते हैं। अब गर्मी में तो सारे दिन बार बार में मुंह धोते रहते हैं, तो शरीर की शुद्धि जैसे बार बार में की जाती है, वैसे ही ये आत्मा की शुद्धि भी ये दिन में कम से कम 2 बार मंदिर जाना या आत्म स्वरूप का विचार करना ये होना ही चाहिए। क्योंकि अगर बार बार में नहीं की जाती है तो क्या होता है, मैल जम जाता है, नहाए नहीं 2-4 दिन, फिर क्या होता है 2-4-10 दिन बीमार हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बहुत दिन तक नहाए नहीं, फिर क्या होता है, मैल जम जाता है, और जब मैल जम जाता है फिर सफाई करना वो बहुत मुश्किल होता है, फिर होती नहीं है। तो ऐसे ही अनादि काल से आत्मा में मोह राग द्वेष मैल जमे हुए हैं, अब इनकी सफाई के लिए फिर क्या होता है, जब मैल जम जाता है तो कैसे साफ होता है, साफ तो होता है, मेहनत लगती है, भिगोना पड़ता है उसको। कहीं भी मैल जम जाए, चाहे शरीर में हो चाहे बाहर में किसी चीज पे मैल जम जाता है, तो क्या करना पड़ता है, भिगोना पड़ता है उसको। तब आत्मा में मोह राग द्वेष का मैल जम गया तो क्या करें, भिगो आत्मा को, कहाँ भिगोएं कि ये जो आत्मा परमात्मा के चिंतन में इसमें डूब जाएं। भिगोने का मतलब है डूबना, तो ये डूबे बिना फिर साफ नहीं होगा। अब हमारा मैल कब का जमा हुआ है, अनादिकाल का मैल जमा हुआ है, तो अनादिकाल के मैल को छुड़ाने के लिए इसमें डूबना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, तब जाके ये मैल उतरेगा। तो ये हमारी दिनचर्या में ये अवश्य होना चाहिए कि हम कुछ समय निकाल के, कुछ देर सुबह शाम दिन में जैसा जब समय मिले, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का, अपने स्वरूप का, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन अवश्य करें, विचार अवश्य करें, आखिर मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, ये सारा ये ऐसा कैसे बन गया है, ये शरीर की अवस्था और ये जो भी अवस्थाएं हैं ये कैसे बनी है, ये सब विचार करना चाहिए। और रात्रि में सोते समय भी अवश्य 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर और अपने समय से सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है, तो रात में 12 बजे सोएंगे तो उठना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए समय पर सोएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन अब सब फेल हो गई हैं। अभी तो लेट टू बेड एंड लेट टू राइज ऐसी स्थिति हो गई है, कोरोना के काल में और ज्यादा हो गई है। तो हमें अपना दिनचर्या को सही रखना चाहिए, ये दिनचर्या वाले पार्ट में बताया गया है। बोलिए भारती। मैं कह रही रात्रि में सोने के पहले जैसे प्रतिक्रमण करके और कषायों का और पापों का त्याग करके, मैं तो रोज करती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, ठीक है। हाँ और करना चाहिए। सबसे दिल से माफी मांगना, आत्मा से, अब सब आत्माओं से, और फिर जो भी त्याग कर रहे हैं, जैसे रात्रि, मैं तो खैर मैंने वो आजीवन नहीं किया, तो मैं रोज कर देती हूँ। यानी और एक रात आपने में सामायिक सामायिक नहीं बताया, सामायिक के बारे में भी दिनचर्या में होना चाहिए। सामायिक होने से मैंने कहा ना चिंतन। अब वो सामायिक के काल तो ये हैं कि जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सूर्योदय के समय वो होता है, और दोपहर में 12 बजे का समय होता है, और शाम को जो संध्या का समय होता है वो सामायिक के काल है। तो उस समय क्योंकि अभी हम अविरति हैं, तो नियम तो नहीं, लेकिन जिसको जैसा समय मिले उस हिसाब से सामायिक अवश्य करनी चाहिए। तो वो मॉर्निंग का समय और रात वाला समय वो हमारे हाथ में होता है। दोपहर में होता हो अवश्य, जैसे जो भी त्यागी व्रती होते हैं ना, इसलिए आप देखिए वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भोजन हो जाता है उन लोगों का, क्योंकि 12 बजे तो सामायिक का काल होता है। अब हमारा तो 12 बजे भोजन का ये सब टाइम चलता रहता है। हम लोगों का टाइम टेबल है कैसा, सारा सब उलट पुलट है, सारा हिसाब किताब ही गड़बड़ है अपने टाइम टेबल का। तो वो जिसकी जैसी परिस्थितियां हो, क्योंकि सारे घर के सब अब जो बिगड़ चुका है तो वो एकदम से उसको ठीक सुधारना, तो अभी जितना जितना टाइम अपने हाथ में हो उसके हिसाब से। सामायिक का मतलब वही स्वरूप का चिंतन ध्यान, सामायिक का मतलब वो आत्म स्वरूप का चिंतन, वही सामायिक है वास्तव में। तो वो अवश्य करना चाहिए। और रात में सोते समय भी ये अच्छी याद दिलाई आपने कि हमें सभी जीवों से क्षमा मांग के, हम सभी जीवों के प्रति हमारे क्षमा भाव है। और दिन भर की एक जैसे वो होते हैं ना व्यापारी लोग होते हैं, तो वो शाम को बैठ के अपना हिसाब किताब मिलाते हैं, अपने वो जो भी उनकी लेजर वगैरह जो किताब बही खाता होता है उसमें हिसाब किताब मिलाते हैं। तो हमको भी रात को सोते समय अपना हिसाब किताब मिलाना चाहिए। क्या हिसाब किताब मिलाना चाहिए कि दिन भर में क्या हुआ, कितना पाप हो गया, कितना पुण्य हो गया, कुछ अपन धर्म कुछ हुआ क्या, ऐसा हिसाब किताब दिन भर में क्या हुआ, वो शाम को रात को वो हिसाब किताब देखना चाहिए। और जो कुछ दोष लग गए हों उनका प्रायश्चित प्रतिक्रमण वो भाव करने चाहिए। और आगामी काल में हम वो नहीं हो हमसे, ऐसी भावना करनी चाहिए। और रात्रि में सोते समय कि लेकिन ऐसा नहीं कि जब तक मैं नहीं उठूं तब तक मेरा ये त्याग है, ऐसा नहीं तुम आप रात को 2 बजे उठ जाओ और फिर खाने पीने लगो, वो नहीं। समय समय के हिसाब से त्याग करना चाहिए कि इतने बजे तक का मेरा त्याग है। क्योंकि ये जो इस तरह के होते हैं ना, कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं, उसमें लिखा हुआ भी है, वो कोई छपा हुआ है, जहां जहां तक मैं नहीं जाऊंगी वहां वहां तक का मेरा जाने का त्याग है। तो कहाँ कहाँ तक नहीं जाओगे, ऐसा कोई थोड़ा ना, आप तो जहां तक बढ़ते जाओगे तो आगे का सीमा बढ़ती जाएगी क्या। वो किलोमीटर्स में अगर आने जाने की मर्यादा भी करनी है तो किलोमीटर्स में, या कोई एरिया कुछ नाम लेकर कि इससे आगे नहीं जाऊंगी, इस जगह से आगे नहीं जाऊंगी, जैसे जयपुर में तो पदमपुरा से आगे नहीं, मतलब किसी भी तरह से वो किलोमीटर्स में ही आएगा, उस तरह से मर्यादा करनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जहाँ जब तक मैं नहीं जा रही तब तक तो मेरे त्याग है, जब चली गई तो फिर तो ये कोई त्याग होता है, जब चले गए तब तो चले ही जाएंगे, इस तरह से त्याग नहीं होता है। तो वो थोड़ा उसका भी ध्यान रखें कि त्याग कर रहे हैं तो किस तरह से नियम ले रहे हैं। लेकिन रात में जब ये त्याग करके सोते हैं तो बहुत बहुत शांति मिलती है, मतलब एकदम उस समय मैं तो हाँ रोज रात में बहुत देर तक सोचती हूँ। हाँ, और चित्रा आंटी बोलिए। भारती आंटी बस टाइम कम है मेरे पास, चित्रा आंटी बोलिए। अच्छा ठीक ये ठीक। बोलते हैं कि अपन जो महाराज वगैरह कहते हैं रात में सोते समय मेरे सोते सोते मेरा ये त्याग है, सोने के टाइम, तो ये भी गलत है। तब आप वही तो मैं कह रही हूँ, अब सोते सोते का त्याग है, फिर आप उठ गए रात को 3 बजे, अब 3 बजे उठ के तो फिर हमको अब पानी पीना है, खाना है, ये लेना है। नींद में मेरे त्याग है, नींद या में। तो ऐसा नियम लें कि सूर्योदय होने से पूर्व तक का त्याग है, तो फिर हम 3 बजे भी उठ जाएंगे तो सूर्यास्त मतलब सूर्योदय नहीं है। गलत लेकिन हुआ फिर ना। भी अच्छा यही होता है वो टाइम की मर्यादा, जैसे
वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो मेंढक वाली, कि वो मतलब वो सेठ जी थे और सामायिक की प्रतिज्ञा लेके बैठ गए, और क्या क्या नियम लिया कि दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। तो ये ऐसी चीज हो गई, वे तो दीपक, वो सेठानी जी दीपक में डालती गई घी, और वो दीपक तो जलता ही रहा। अब सामायिक हुई क्या, आकुलता ही आकुलता, पानी पानी पानी, प्यास लग रही है, लेकिन मैंने नियम लिया है, नियम कैसे तोड़ूंगा। तो सामायिक में से बाहर से नहीं उठे, लेकिन अंदर में तो सामायिक कब की छूट गई। सामायिक तो समता भाव का नाम होता है ना, सामायिक मतलब समता भाव। अब आपकी समता कहाँ रही, आपको तो आकुलता हो रही है, पानी पानी पानी। तो इस तरह के नियम नहीं लेते। हाँ, 1 घंटे में सामायिक करूंगा, तो 1 घंटा जब हुआ तो आपका नियम पूरा हो गया। फिर आपको और बढ़ानी है तो 1 घंटे और करूंगा, आधा घंटे करूंगा, 2 घंटे करूंगा, टाइम के हिसाब से। अपनी तो जो किताबें होती है सामयिक पाठ वगैरह की, उसमें ऐसा लिखा होता है कि समय की मर्यादा कर लेनी चाहिए, वहां ब्रैकेट में लिखा होता है। जब वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सामयिक के लिए बैठता हूँ, तो वहां समय की मर्यादा है, इस तरह की नहीं कि जब तक मैं सो रहा हूँ कि जब तक मैं जग रहा हूँ। ये इस तरह के नियम नहीं होते हैं। ये फिर उसी तरह की हालत हो जाएगी फिर सेठ जी जैसी, अगर इस तरह के नियम लिए ना, तो वो गड़बड़ होता है। चलिए, तो आज की अपनी ये चर्चा समझ लीजिए वो जीव अजीव का हो ही गया दिनचर्या। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन आदिनाथ भगवान के बारे में कुछ विशेष बातें जानने को अपने को मिलेगी। आदिनाथ भगवान के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। बोलिए मीना दीदी, चाची। ये जो नियम लेते हैं वो बीमारी हाली छोड़ के लेना चाहिए अपने को, रात को भी जो भी नियम लेते हैं। वो नियम की जो भी मतलब चीजें है ना, हाँ। नियम के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। बस खाली नियम ले लिया ऐसा नहीं है। नियम लेते समय अपने अभी मतलब शॉर्ट टाइम का ले रहे हैं, केवल सुबह तक का ले रहे हैं, तो भी उसमें क्या क्या छूट रहेगी। जो भी नियम अभी रात के ले रहे हैं, उसमें भी जीवन भर के ले रहे हैं, उसमें भी 1-2 महीने के, 6 महीने के, अगर शॉर्ट ऐसे भी ले रहे हैं कोई नियम, तो उसमें ये सारी बातें पहले ध्यान रखनी चाहिए, पहले विचार करना चाहिए कि बीमारी की अवस्था होगी, कोई और दूसरी परिस्थितियां होगी, जो भी कुछ परिस्थितियां होंगी तो हम क्या करेंगे। एकदम कट्टर वाला नियम है कि हम तो लेंगे ही नहीं, या फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम छूट रखेंगे, वो सारी बातें नियम के समय लेते समय ही, यदि सोते समय हमने त्याग किया है और फिर बिल्कुल त्याग किया है, तो चाहे मरण इस तरह का होता है कि फिर चाहे मरना भी हो जाए तो भी हम नहीं लेंगे कोई भी, जो भी मतलब त्याग किया है हमने। या फिर हमने ऐसा रखा है कि अगर मरणासन्न स्थिति हुई, ऐसी बीमारी आ गई तो हम ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो जिस तरह का वो है, उसमें ये बात पहले से ही साथ में विचार लेनी चाहिए उसी समय, वरना फिर वो बाद में फिर वही चक्कर पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं प्रतिज्ञा लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मोक्षा प्रकाशक में 239 नंबर पेज है, जहां तक मुझे याद है, शायद वही नंबर है, 239 नंबर पेज पे। तो उसमें ये प्रतिज्ञा लेने योग्य बातें हैं, 9-10 पॉइंट्स उसमें दिए हैं। फिर कभी अपन चर्चा करेंगे, अभी तो समय नहीं है। अभी तो मुझे क्या कि किसी वो स्मारक के बच्चों की गोष्ठी है, उसमें अध्यक्ष बन के बैठना है, तो बोलेंगे बच्चे, निदान विषय पे है, अच्छा विषय है निदान, जो शब्द है ना अपन ने सुना है, तो उसमें बच्चे बोलेंगे और फिर लास्ट में थोड़ा बहुत जो बताना होगा वो लास्ट में बोलूंगी मैं। तो मेरा अलग से वैसा प्रवचन नहीं है, कहीं पूरी ऐसे क्लास नहीं है। आप लोगों को सुनना हो तो वो यूट्यूब पे, पीटीएसटी पे यूट्यूब पे है ही, और पीटीएसटी के जो जूम लिंक है अगर आप लोगों के पास होगी, आप चाहते हैं तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ, उसके जूम लिंक का भी वो है। बोलिए ज्योति जी। हाँ दीदी, लिंक का ही पूछना था बस। मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, बाकी यूट्यूब में पीटीएसटी के यूट्यूब पे आएगा ये, और जूम वाली लिंक मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए रश्मि जी। कब आएगा ये आपका अभी? बस अभी 8 बजे से स्टार्ट है, वो 8 बजे से मुझे उसमें अध्यक्ष के बिना वो चालू नहीं होगी ना, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम से उसमें ज्वाइन करना है। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बारी। 9 वर्ण मुखा मंत्र।